नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 14 मई 2022 और आज हम आज के और पिछले दिनों के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट को लाइम स्टोन की सप्लाई मुख्यतः किस राज्य से की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान से। भिलाई स्टील प्लांट को लाइम स्टोन की सप्लाई मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर से की जाती है। वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट लाइम स्टोन की कमी को देखते हुए बीएसपी प्रबंधन भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत से इसकी आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि प्रदेश के दुर्ग नंदिनी माइंस के लाइम स्टोन में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण भिलाई स्टील प्लांट को जैसलमेर और दुबई से खरीदना पड़ रहा है। इस प्लांट में लाइम स्टोन की मासिक खपत 80,000 टन है। इस कमी की वजह कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे के अतिरिक्त रैक चलाना है, जिससे लाइम स्टोन की सप्लाई भी ब्लॉकिंग होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कृष्ण भक्ति भावना के संदर्भ में सांस्कृतिक महत्व वाले वृक्षों जैसे बरगद, पीपल, नीम, कदम के लिए नगरीय क्षेत्रों में 1 एकड़ जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। इन वृक्षारोपण स्थल का क्या नाम रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णपुंज। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्णपुंज विकसित किए जाएंगे। इस कृष्णपुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सांस्कृतिक महत्व वाले जीवनोपयोगी वृक्षों के रोपण हेतु उपयुक्त न्यूनतम 1 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन तत्काल वन विभाग को करने के निर्देश दिए हैं। इस वृक्षारोपण को जन जन से और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने एवं विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम कृष्णकुंज रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस बीमारी के इलाज के लिए संभावित रोगियों का ट्रू नॉट पद्धति से जाँच किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीबी। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2023 तक टीबी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में टीबी के अति संवेदनशील लोगों की खोज शुरू कर दी गई है। इसमें संभावित रोगियों की ट्रू नॉट पद्धति से जांच उपरांत पंजीकृत करके निःशुल्क उपचार किया जा रहा है और साथ ही मितानिनों के माध्यम से नियमित फॉलोअप भी किया जा रहा है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल के लिए इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब प्रकाशित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 मई 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य शासन द्वारा राजपत्रित नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2022 को प्रकाशित की गई। इस अधिसूचना के तहत अब नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल के विकास व इको फ्रेंडली कॉटेज के निर्माण के लिए अनुमति दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमेरगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अंतर्गत अमरकंटक से 282 फीट ऊंचे राजमेरगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए केंद्र से अनुमति मिल गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बंटवारे में अमरकंटक मध्य प्रदेश के हिस्से में चले जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार राजमेरगढ़ के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। राजमेरगढ़ में 2017-18 में 2 करोड़ रुपए की लागत से टूरिज्म कॉटेज का निर्माण किया गया था, परंतु 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन क्षेत्र में पक्के निर्माण पर रोक लगा दी थी, जिसे लेकर अब केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने वन क्षेत्र में अस्थायी निर्माण की अनुमति दे दी है और इसके साथ ही राजमेरगढ़ के विकास का रास्ता साफ हो गया। और इसके साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैगा हट का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ इस क्षेत्र से लगे प्रसिद्ध ज्वालेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसे छत्तीसगढ़ अपना हिस्सा मानती है। अगला प्रश्न है,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वे 15 मई से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यभार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक होगा। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों की मानदेय में वृद्धि कर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9,540 रुपये। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में शहतूती रेशम के उत्पादन के बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधरोपण के लिए सीमांत किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवगठित प्राथमिक कृषि साख समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए कितने गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 700। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2022 में कितने लाख हेक्टेयर धान के रकबे को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 लाख हेक्टेयर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जगदलपुर के ग्राम नानगुर में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में रैली ककुन का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी और इसी के तहत ककुन बैंक की भी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 82%। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अपेक्स बैंक के चेयरमैन कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैजनाथ चंद्राकर। वर्तमान में अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर हैं। बता दें कि उन्हें सितंबर 2021 में नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का डायरेक्टर भी चुना गया है। नेप्सकॉप राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के धान के उस किस्म का क्या नाम है जिसका चयन अयोध्या में रामलला के प्रसाद के लिए किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गिरदाल पारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न है, सीजी कैंप ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म का उपयोग किस विषय में सही है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले का है?